अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा मंडी में प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आजम की ज़ेर सदारत सालाना रिजल्ट 2024 जमात शशुमता हश्तुम और तकसीमी नवाद का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MPA मलिक अनस महमूद एडवोकेट, साबिका चेयरमैन राना अहमद सईद, मेंबर स्कूल कौंसिल जमील मलिक और मेंबर स्कूल कौंसिल मोहम्मद इमरान अरशद ने शिरकत की। MPA मलिक अनस महमूद और राना अहमद सईद ने पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड्स तकसीम की। प्रिंसिपल समेत असातिज़ा कराम को मुबारकबाद दी। हिस्सा मिडल में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तालिबे इल्म शारिब जमील, इसके क्लास इंचार्ज सर मुश्ताक अहमद को प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आजम की तरफ से खुसूसी इनाम से नवाजा गया। प्रिंसिपल हाफिज आजम ने असातिज़ा कराम और तालिबे इल्मों को मुबारकबाद पेश की और मज़ीद मेहनत करने की तलकीन की। तकरीब के इख्तिताम पर MPA मलिक अनस महमूद को स्कूल की जानिब से शील्ड पेश की गई और स्कूल के अहाते में पौधा भी लगवाया गया। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। रायवन ट्रैफिक एहलकारों की गफलत या मिली भगत, भट्टी चौक गोल चक्कर रिक्शा स्टैंड में तब्दील। ईद उल फितर की वजह से खरीदारों का रश, सड़कों पर नाजायज तजावुज़ात, ट्रैफिक पुलिस, टाउन इंतजामिया की गफलत या हिस्सा वसूली, ट्रैफिक प्लान भी जारी न हो सका। रायवन नामानिगार, रायवन अंदरूनी सिटी, फाटक लाहौर रोड, सुंदर रोड, मांगा रोड, भट्टी चौक मुस्तकिल नाजायज तजावुज़ात का गढ़ और रिक्शा स्टैंड में तब्दील हो गया। बराए नाम कार्रवाई टाउन इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस करती है। रिक्शा ड्राइवर्स और वार्डन्स के साथ खुशगपियां लगाते हुए चालान करवाते हैं। आम राहगीर एम्बुलेंस सर्विस का गुजरना मुहाल रहता है। ईद उल फितर के मौके पर बाजारों में रश ज्यादा होने और मैट्रिक के इम्तिहानात की वजह से तलबा तालबात रश में बुरी तरह फंस कर बर वक्त इम्तिहानी सेंटर्स में भी पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि रेलवे फाटक के सामने ट्रैफिक वार्डन्स की गाड़ी खड़ी होती है और वार्डन्स आराम करने में मसरूफ रहते हैं। किसी भी रिक्शा ड्राइवर या टोयोटा ड्राइवर को वार्डन्स का कोई खौफ नहीं होता। ट्रैफिक वार्डन्स महज सायरन बजाकर अपनी ड्यूटी पूरी करते या फिर मोटरसाइकिल सवारों के चालान करके खाना पूरी करते हैं। ट्रैफिक जूं की तूं ब्लॉक रहती है। सिविल सोसाइटी और अहलियान शहर ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CTO लाहौर से सेक्शन लेकर मामलात को दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजा जंग के सालाना नताज की तकरीब मुनक्कद की गई। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हेड मास्टर मलिक मोहम्मद अरशद ने बताया कि इस साल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का रिजल्ट 95 रहा है और हम रिजल्ट को मजीद बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशां हैं। रायवन से खबर शामिल करते हैं। तेज रफ्तार रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर लाहौर रोड पर तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। रिक्शा उलटने से रिक्शा ड्राइवर नौजवान मौके पर जान बहक, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जान बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त हम्माद अहमद के नाम से हुई है। रायवन पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं आप न्यूज के तहसील रिपोर्टर मिर्जा मोहम्मद आसिफ। जामियातुल मुस्तफा रिजविया चक नंबर 218 काफे में सालाना अफ्तारी के शानदार मनासिर। मोहतमिम आला मुफ्ती तौहीद अजमल सियाई साहब ने जामियातुल मुस्तफा के ज़ेर इत्माम अफ्तारी करवाई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इंतजामिया ने हर साल की तरह इस रमजान मुबारक में भी अफ्तारी के बेहतरीन इंतजामात किए। मदरसा जामियातुल मुस्तफा रिजविया की इंतजामिया में कारी खालिद जियाई कारी, बिलाल कारी, गफरान पीर, सईद मखदूम शकील कारी, अली रजा तहसील रिपोर्टर अहमद बिलाल, मोन भाई, हसनैन भट्टी, डॉक्टर शानी कारी, कासिम मोहम्मद हसीब और मिर्जा मोहम्मद आसिफ शामिल थे। जौहराबाद से आप न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा वादी यसून थाना के हुदूद में 2 मुताहरिफ ग्रुपों में देरीना दुश्मनी की बिना पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी।
तफसील के मुताबिक थाना नौशहरा वादी सोन के हदूद में दो मुतहारिक ग्रुपों में दरीना दुश्मनी की बिना पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में दो अफराद शाहिद रियाज एवान शकर कोटी और इसका साथी जहांगीर जांबाग हो गए, जबकि एक साथी मोहम्मद नुमान शदीद जख्मी हो गया, जिसको डीएचके हॉस्पिटल जौहराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुखालिफ पार्टी का भी एक शख्स हारून जख्मी बताया गया है। वक्फे के दिन शाहिद रियाज शकरकोटी और इसके दो साथी जहांगीर और नुमान ढोक सड़हाल से एक फातह खानी से वापस आ रहे थे कि मुखालिफ पार्टी के हारून वगैरह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज जौहराबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का नारा जिले इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। सरगोदा का जनरल बस स्टैंड का सेवरेज सिस्टम और डिस्पोजल लाइनें बंद होने से बस स्टैंड में कारोबार तबाह। अड्डे के अंदर और बाहर गटरों का गंदा पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। दुकानदारों का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल बस स्टैंड सरगोदा की मेन सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी अड्डे के अंदर और बाहर खड़ा है और करीबी आबादियां भी डूबी पड़ी हैं, जिससे बदबू और ताफन फैल रहा है, जिस पर दुकानदारों का एहतजाजी मुजाहिरा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बस स्टैंड इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि अड्डे के एक मुलाजिम ने साजिश के तहत एक गटर को मुकम्मल बंद करवा दिया है, जिसके बाद सीवरेज और डिस्पोजल का पानी दुकानों के अंदर जमा हो जाता है और हमारे कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। अरसा 2 माह से सीवरेज लाइन डेड हुई पड़ी है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसकी मिली भगत से ये सीवरेज लाइन को बंद किया गया है। गंदा पानी दुकानों में जा रहा है, दुकानों की बुनियादें ख़त्म हो रही हैं, दुकानें गिरने के करीब हैं, इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश बैठी है। कहाँ जाए, किसके पास जाए, हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं कोई। ये साफ सुथरा पंजाब है, हम यहाँ पे गंदे पानी में रह रहे हैं। ये सारा गली के अंदर पानी जाता रहता, हमारे बच्चे स्कूल के गुजरते हैं तो मैडमें टीचरें गुजरती हैं तो बच्चों के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। यहाँ कोई नमाज पढ़ना कपड़े साफ रह सकते थे, इतनी तंगी ना जी। खुदा रहा जेड़ा कोई साड़ा कोई भाई साई है ना जी, आके साड़ी सुने फरियाद दसो कि कोई जाइए जनाब, हर बंदे को क्या बैठे हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड मलक अबू बकर, ताजर रहनुमा मलक फैसल और अहलिया इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि वजीर आला मरियम नवाज और कमिश्नर सरगोदा पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत जनरल बस स्टैंड को तबाह करने वाले जिम्मेदारों को तलाश और इंक्वायरी करवाकर सजा दें। गटरों के पानी को रोकने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो ताजर सख्त एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माई स्किन लव्स देम। शेखपुरा एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शेखपुरा सैयदा तोहनीत बुखारी की खुसूसी हिदायत पर चीफ ऑफिसर मलिक मिनशा जावेद की निगरानी में म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग सैयद इरफान काजमी की ने कमेटी की हुदूद में मौजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक MOP सैयद इरफान काजमी ने अपनी टीम के हमरा रीगल चौक रोड, इमाम बारगाह चौक, मेन बाजार, लाहौर रोड, सलीम कोट, शरकपुर रोड, सेमनाला रोड, फैसलाबाद रोड समेत दीगर इलाकों पर वाक़या 14 बिल्डिंग्स को सील कर दिया, जबकि इनके खिलाफ मुतालिका थानों में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुरासला भी भेज दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग सैयद इरफान काजमी ने कहा कि जिन कमर्शियल बिल्डिंगों को सील किया गया इनके नक्शेजात म्यूनिसिपल कमेटी में जमा नहीं और न ही किसी बिल्डिंग की सरकारी फीस अदा की गई है। तमाम बिल्डिंग मालकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि ये अपनी अपनी बिल्डिंगों के नक्शेजात म्यूनिसिपल कमेटी शेखपुरा में जमा करवाएं, वरना दूसरे मरहले में इनकी बिल्डिंगों को मस्मार कर दिया जाएगा और बिल्डिंगों को मस्मार करने पर जो अखराजात होंगे वो भी इन बिल्डिंग मालकान से वसूल किए जाए। जौहराबाद से आप न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा डिवीजन सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी की जौहराबाद आमद। कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज जौहराबाद के अहाते में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शबीर राना भी मौजूद थे। बाद अज़ां प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज जौहराबाद में पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुए। तकरीब की मेहमान खुसूसी
कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिशान शबीर राना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर राना, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद एजाज मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल साद बिन खालिद, DFO सैयद आगा हुसैन शाह, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर इमदाद हुसैन हमदानी, एडवोकेट प्रिंसिपल एरिड यूनिवर्सिटी खुशाब, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस खुशाब इम्तियाज सूफी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन प्रिंसिपल DPS सलाहुद्दीन, DD डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर और स्कूल के साथ कराम और तलबा तलबात की कसीर तादाद मौजूद थे। कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंगलात की कटाई के बायस पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। कमिश्नर ने कहा कि इस जमन में तलबा आगे आए और अमली तहकीक को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तलबा शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डालें और अपनी फैमिली को भी इस मुहिम में शामिल करके ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 500 पौधे लगाए गए और पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। बाद अज़ां कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर जिशान शबीर राना के हमरा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जोहाराबाद में भी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए। सैयद अब्दुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज जोहाराबाद। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल के ज़ेर एहतमाम अफ्तार डिनर का इनेकाद एहसन पब्लिक हाई स्कूल रेनाला के सब्ज़ार में किया गया। इस मौके पर तिलावत कुरान पाक व हम्दो सना बारी ताला खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया जिसका शर्फ फरीदी ब्रादरान ने हासिल किया। अफ्तार डिनर में वजीर अहमद अली आगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन उकाड़ा अताउर रहमान जहीर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ताहिर मुनीर भट्ट, प्रिंसिपल ज़रा यूनिवर्सिटी सब कैंपस देपालपुर उकाड़ा रेनाला, सियासी और समाजी रहनुमा डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनकी आमद पर इनको गुलदस्ता पेश किया गया। अफ्तार डिनर में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रेनाला मियां खालिद सैफी, प्रिंसिपल और चीफ एग्जीक्यूटिव कानून एजुकेशन माजिद सईद राव, साबिक सदर बार रेनाला राना एहतशामुल हक, सदर अल खिदमत वेलफेयर ताजिर रहनुमा हकीम अब्दुल्ला, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एमरा राव सज्जाद कादिर खान, कालिम निगार सुलेमान कुरैशी, सदर रेनाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शेख आसिफ अली, सीनियर सहाफी शहबाज जावेद, सीनियर सहाफी अब्दुल जब्बार खान, सीनियर सहाफी राना नवाज खान, सहाफी राना मोहम्मद उस्मान, सहाफी ज़हीम चौधरी, सहाफी आसिम मलिक, सहाफी अल रखा, प्रिंसिपल एहसन पब्लिक स्कूल चौधरी हैदर फारूक ताजिर रहनुमा, ताहिर रियाज चौधरी ताजिर रहनुमा, राना जुल्फिकार सराफ और दीगर मुअस्सिसीन शहरियों ने शिरकत की। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, रमजान के अय्याम में भी शहर सखर के मुख्तलिफ थानों के हदूद में पर्ची जुआ खुलेआम चलने लगा, पुलिस खामोश तमाशाई। शहरियों समाजी हलकों में तशवीश की लहर, SSP सखर और दीगर बाला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सखर पुलिस की अदम तवज्जो और रिश्वत के एवज खामोशी के बाइस रमजान मुबारक के मुकद्दस अय्याम में भी सखर के मुख्तलिफ थानों के हदूद बिलखुसूस थाना न्यू पिंड के हदूद भूसा लाइन, कोरी होटल, अमानुल्लाह चौक, पठान कॉलोनी, इस्लाम नगर और दीगर मकामात पर पुलिस की पुरस्कार खामोशी और रिश्वत के एवज खुलेआम जुआ, आंकड़ा पर्ची समेत रेतमू गेम्स चलना शुरू है तो इन दुकानों पर थाना न्यू पिंड के अहलकार पर ड्यूटी देते हुए नजर आते हैं। शहर समेत न्यू पिंड में खुलेआम जुए के कारोबार में मुब्तला होकर कई नौजवान अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। नौजवानों के साथ साथ अब माशरती बुराइयों में कम उम्र नौजवानों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से शहर में बदअमनी की शरह में भी इजाफा हो रहा है। शहर में खुलेआम जुआ, पर्ची, रेतमू गेम्स, गुटखा, पान पराग और दीगर मुसर्रिफ सेहत अशिया खुलेआम फरोख्त पर शहरी और समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ रही है तो दूसरी जानिब नौजवान नस्ल के वालिदैन की जानिब से SSP सखर और दीगर बाला हुकाम से नोटिस लेकर मुलविस पुलिस एहलकारों समेत समाजी बुराइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है।
एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। सिटी रिपोर्टर माजिद महमूद दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। सखर पुलिस ने रेजन के इलाके में 12 साल जैनुल आबिदीन अंसारी के अंधे कत्ल का मामला वाकई के 30 घंटों के अंदर हल कर दिया। 2 रोज कबल थाना सी सेक्शन की हदूद रेजेंट में 12 साल जैनुल आबिदीन की गोली लगी लाश मिली। SSP सखर ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने वाकये के तमाम पहलुओं और जावियों से वाकये की तफ्तीश शुरू की। लाश पोस्टमार्टम के बाद वसा के हवाले की गई। वाकये का मुकदमा वालिद की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने आज मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम यासीन नापर को वाकये के 30 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आलाए कत्ल बरामद। मरकजी मुलजिम का पुलिस के सामने एतराफी जुर्म। SSP सखर आबिद अली बदोच का पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पे शाबाशी का पैगाम। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।